लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन के अंदर काम आते हैं, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, और वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है, एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया था यूजेस क्या क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के या स्फेरिकल मिरर के। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे फिनोमिना ऑफ लाइट की, कि लाइट का जो दूसरा फिनोमिना है वो क्या है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है। द चेंज इन डायरेक्शन, that is bending of light when it passes from one medium to another is called refraction। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उस दौरान उस लाइट रे के अंदर जो भी उसके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं या जो भी वो बेंडिंग महसूस करती है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल देखते हैं तो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होता है। What causes this change in direction और बेंडिंग ऑफ लाइट? किन चीजों के कारण ये चेंज इन डायरेक्शन या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट होता है? चेंज ऑफ स्पीड कॉजेज चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब चेंज ऑफ स्पीड क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइट का स्पीड हर एक मीडियम के अंदर सेम रहे? नहीं, इसी फर्क की वजह से, इसी चेंज की वजह से डायरेक्शन के अंदर भी चेंजेस आते हैं। लाइट रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट ट्रेवल्स एट एन एंगल इनटू अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है अलग डिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ। This change of direction is caused by change in speed. For example, when light travels from air to water, it slows down, causing it to travel into different angle or direction. जैसे कि लाइट जब एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है तो लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। This change of direction is caused by change of speed. अब ये जो लाइट रेज का डायरेक्शन बदल रहा है वो लाइट रेज की स्पीड बदलने के कारण होता है। For example, when a light ray travels from air into water, जैसे ही वो लाइट रे एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है, it slows down, वो स्लो हो जाती है, and it continues to travel at a different angle और डायरेक्शन। लाइट रे जब एयर से वाटर के अंदर जाती है तो वो हल्का सा बेंड महसूस करती है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर, हमने एक ग्लास के अंदर एक पेंसिल को डाला है, तो जब तक कि वो ग्लास के वाटर के अंदर नहीं गई है तब तक वो सीधी अपीयर कर रही है। बट जैसे ही उसको हमने पानी में डाल दिया हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक स्लाइट सा बेंड दिखाई दे रहा है उसके डायरेक्शन के अंदर। दिस इज द वेरी रीजन फॉर इट। Refraction of light is due to change in speed of light on going on one medium to another. Refraction of light किस वजह से होता है? Due to change in speed of light. लाइट के स्पीड में चेंजेस आने की वजह से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। हाउ मच डज लाइट बेंड? अब ये लाइट कितना बेंड करेगी ये कौन डिसाइड करता है, ये हमें कैसे पता चलता है? द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट depends on two things: change in speed. If a substance causes light to speed up or slow down, it will refract or bend. अगर तो
वो सब्सटेंस जो है वो लाइट की स्पीड को बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो हमें रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा। या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, if light is entering the substance with a greater angle, the amount of refraction will be also more. Angle of incident ray, if the light is entering the substance at a greater angle, अगर लाइट किसी भी सब्सटेंस को एंटर कर रही है एक बड़े एंगल पे, तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें देखने को मिलेगा वो भी ज्यादा होगा। On the other hand, if light is entering the new substance from straight on, that is 90 degree to a surface, then the light will still slow down but it won't change the direction. दूसरी चीज ये कि अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रही है बट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट ऑन टू द न्यू सब्सटेंस, तो लाइट की स्पीड फिर भी स्लो डाउन होगी बट वो बेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, अब ये क्या होता है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो है अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, दैट इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइट अभी एक मीडियम के अंदर है, वो दूसरे मीडियम के अंदर जाती है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जिस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड बढ़ी दैट इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर हम डेंसर मीडियम की बात करें, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, दैट इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड एयर एंड वाटर आर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम्स इन कंपैरिजन टू ग्लास। अब जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के रूल्स को पढ़ा था, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। एक बार इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता। दूसरा लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई एंड साइन आर, विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हां, हमने ये माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होते, लेकिन ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम रेशियो के अंदर होंगे फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम लोग बात करें एयर एंड वाटर की और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग मेजर करें, तो वो एक सेम रेशियो के अंदर होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, N1 साइन एंगल I इज इक्वल्स टू N2 साइन एंगल R। N1 एंड N2 यहां पे क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं साइन एंगल I और साइन एंगल R की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और कैपिटल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फर्क हमें याद रखना और समझना बहुत जरूरी है। जब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं या डिनोट करते हैं तो हम उसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं तो हम उसे बड़े R से डिनोट करते हैं। इट इज एक्चुअली रिटन एज N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू N2 साइन थीटा 2। अब यहां पे जो थीटा है वहां पे वैल्यू आएगी एंगल की, जो कि फिलहाल अनडिफाइंड है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बेसिकली हमें ये चीज दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल N1 एयर है और N2 ग्लास है, तो एयर और ग्लास का अपना एक रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन है। इन दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहेगा। अब चाहे मैं इस एंगल को जरा सा और बेंड कर दूं तो रिफ्रैक्शन में भी उतने ही रेशियो का बेंड आएगा। सेम चीज एयर और वाटर के केस में होती है। एयर के केस में 1 एंड वाटर के केस में 1.33।
अब जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ग्लास स्लैब क्या है? इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन आवर फिजिक्स लैब्स, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके बेसिकली हम लोग ग्लासेस को जब एक 3D फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं, दैट एक्चुअली फॉर्म्स अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेटरल शिफ्ट जो है वो फिनोमिना इस्तेमाल होता है ग्लास स्लैब के अंदर। लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग स्लैब विद पैरेलल फेसेस। अब लेटरल शिफ्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में दिखाई देता है। इमर्जेंट रे क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल सरफेसेस के अंदर एक के बाद एक हमें देखने को मिलती है। फैक्टर्स ऑन विच लैटरल शिफ्ट डिपेंड, ये लैटरल शिफ्ट जो है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जितना ज्यादा थिक होता है ग्लास स्लैब उतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट होता है। लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल। जितना ज्यादा डिग्रीज का इंसिडेंट एंगल होगा उतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट होगा। लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटरल शिफ्ट, एंड लैटरल शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो रिफ्रैक्शन है या लैटरल शिफ्ट है। रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब विल शो द फॉलोइंग कंडीशंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। इंसिडेंस का जो एंगल है और एमर्जेंस का जो एंगल है ये हमेशा बराबर होंगे। अब जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब के अंदर ड्यू टू चेंज इन मीडियम, क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर जा रही है ये लाइट रे, तो रिफ्रैक्शन शो करेगी। अब वो रिफ्रैक्टेड रे दूसरी तरफ से बाहर भी तो निकलेगी। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल शिफ्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के अंदर एक्चुअली में कैसे पॉसिबल है। जैसा कि आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं, एक इंसिडेंट रे है जो कि मीडियम के अंदर से दूसरे मीडियम के अंदर घुस रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे हमें देखने को मिल रहा है इंसिडेंट रे ए बी जो कि एयर से ग्लास के अंदर घुस रही है, तो जो बी सी है वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है जो रिफ्रैक्शन होने के बाद में ग्लास स्लैब के अंदर हमें दिखाई दे रही है। अब ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से भी तो ये रे बाहर निकलेगी, तो वो वाला जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज एमर्जेंस। जब रिफ्रैक्टेड रे अपने मीडियम को छोड़ के बाहर निकलती है, यानी कि अभी वो ग्लास के अंदर है, ग्लास से जब वो वापस एयर के अंदर आएगी दैट इज नोन एज एमर्जेंस, और ये जो सी डी है ये एमर्जेंट रे होगी। अब ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्शन है ये क्या क्या कंडीशंस शो करता है एक बार वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्जेंस का एंगल और इंसिडेंस का एंगल बराबर होगा, दैट इज आई विल बी इक्वल टू ई। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल रहेंगे, दैट इज दे विल नेवर जॉइन ईच अदर। एयर एंड ग्लास रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। एयर से ग्लास के अंदर जब कोई भी मीडियम जा रहा है तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। वहीं अगर हम ग्लास से एयर की तरफ बात करें तो रे जो है वो नॉर्मल के अगेंस्ट बेंड हो रही है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसे समझते हैं। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफाइड वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन अ स्पेसिफाइड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उनकी वेलोसिटीज का जो रेशियो है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्शन की, यानी कि रिफ्रैक्शन जो है हम इसमें मेजर करते हैं, लेकिन इसकी कोई भी स्पेसिफाइड ऐसा यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंड रेशियोज की कभी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती।
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन। अब जो मैंने आपको बताया था कि एन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। यहां पे साइन आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, M1 इज मीडियम 1 एंड M2 इज मीडियम 2। यानी कि 1 और 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का रेशियो। When light moves from one medium to another medium, its speed also changes। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है उसका स्पीड चेंज होता है। लाइट ट्रेवल फास्टर व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम आर लेस। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीडियम के अंदर कम होते हैं तो लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करता है। जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर ज्यादा है, फिर उससे कम वाटर में, फिर उससे कम ग्लास में और सबसे कम डायमंड में। दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मीडियम। जितने कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा स्पीड होगी हमारे लाइट की।